अस्सलाम वालेकुम लिसनर। आई होप कि आप सब अल्लाह के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। चलिए चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सुबह कॉलेज बस के लिए वो स्टॉप पे रखे बेंच की तरफ आई तो जहन अभी तक उधर ही उलझा था। बेंच पर बैठते हुए इसने सरसरी सा देखा। वो सियाफाम लड़की इसी तरह बैठी थी, गोद में रखी किताब के किनारों पे मजबूती से हाथ जमाए खामोशी से सामने देख रही थी। वो जमाई रोकती बैठ ही गई और बेदिली से बस का इंतज़ार करने लगी। इसने वही कल वाला अजरक का कुर्ता जीन्स के ऊपर पहन रखा था और बाल ऊंची पोनी में बंधे थे। सोच वहीं फवाद के इर्द गिर्द घूम रही थी। सुबह वो जल्दी निकलती थी, तब तक वो नीचे नहीं आया होता था। इसका कमरा दूसरी मंजिल पे था, जो थी तो गफरान चचा फिज़ा चची की आमाज का, मगर वो किनारे वाला कमरा फवाद का पसंदीदा था, सो वो इसको अरसा पहले अलाट कर दिया गया था। फिज़ा चची की 2 बेटियां थीं और एक बेटा हसन, सो वो कमरा इनकी ज़रूरत से ज़ायद था। और ये तो महमल का दिल ही जानता था कि वो कमरा तो अब्बा ने बनवाया ही इसके लिए था। मगर सियाफाम लड़की इसी खामोशी से सामने देख रही थी। वो बोर होने लगी तो इधर उधर गर्दन घुमाई। यह किताब देखकर कल का वाक़या स्याह किताब देखकर कल का वाक़या याद आ गया। ये किताब कब मिली थी आपको? बगैर तमहीद के अचानक सवाल। इस लड़की ने इत्मीनान से गर्दन इसकी तरफ मोड़ी। 2 साल पहले। ये किसने आपके लिए खुसूसन छोड़ दी थी? है कोई? वो ज़रा सा मुस्कुराई। मोटी आंखों की चमक बढ़ गई। आपको अच्छा लगता है वो? इसने गौर से इस चमक को देखा। बहुत ज़्यादा। आप इसे कैसे जानती थीं? मेरा मतलब है ये तो सदियों पुरानी किताब है। बस मैं जानती हूँ। और ये किताब, ये आपको आपका माजी, हाल और मुस्तकबिल कैसे दिखाती है? इसमें सब लिखा है, गुज़रे वाक़यात और वो जो मेरे साथ पेश आने वाला है और मुझे ऐसे मौके पे क्या करना है, सब लिखा है। महमल का दिल ज़ोर से धड़का। वो सियाफाम लड़की इससे बहुत अजीब बात बता रही थी। जाने कैसी पुरस्कार ढेर भरी किताब थी वो। आपको इससे कितना फ़ायदा होता है? जितना तुम्हारी सोच से भी ऊपर है। तो आपके तो बहुत मज़े होंगे। आप इस किताब को पढ़कर सब कुछ जान जाती होंगी। हाँ, मगर इसमें कुछ अमल हैं। पहले वो परफॉर्म करने होते हैं, फिर हर चीज़ वैसे ही होती है जैसे इसमें लिखा आता है। अमल, अमलियात, वो चौंकी। कोई अंदर अलार्म सा बजा। ये तो कोई सिफली इल्म की माहिर बैठी थी, इससे ज़रा एहतराज़ बरतना चाहिए। हाँ, सियाफाम लड़की मुस्कुराई। जो वो अमलियात कर ले वो इस किताब के ज़रिए दुनिया पर राज करता है। सब लोग इसकी मुट्ठी में आ जाते हैं और हर शय इसके लिए तस्खीर हो जाती है। सिर्फ मैं नहीं, अगर तुम भी इस किताब का ख़ास इल्म सीख लो तो मैं तुम्हें इसके अल्फाज में अपना माजी, अपना हाल और मुस्तकबिल नज़र आने लगेगा। और इसके बाद वो सहरज़दा सी सवाल पे सवाल किए जा रही थी। इसके बाद तुम इस किताब को छोड़ नहीं सकती। तुम्हें अपनी ज़िंदगी इससे बांध कर ही गुजारनी होगी। और अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो तुम तबाह हो जाओगी। तुम्हारी हर चीज़, हर मोहब्बत सब तबाह हो जाएगा। इसको लेकर तुम छोड़ नहीं सकती। ये सब इतना आसान नहीं है। महमल घबराकर उठ खड़ी हुई। मेरी बस। इसी पल बस करीब आती नजर आई। वो दौड़कर बस की तरफ जाने लगी। तुम एक दिन ज़रूर आओगी मेरे पास, सियाफाम लड़की मुस्कुराई। तुम एक दिन ज़रूर गिड़गिड़ा कर ये किताब मांगने आओगी। मैं जानती हूँ तुम लोगों की सताई हुई हो, तुम्हारा दिल ज़ख्मी और हाथ खाली हैं। और जिस दिन ये दिल पूरी तरह टूट जाएगा मैं तुम्हें ये किताब दे दूँगी। जाओ, तुम्हारी बस आ गई है। वो खौफज़दा सी बस की तरफ लपकी थी। आज रॉड पकड़कर अंदर चढ़ते इसे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। जाने क्या मामला था। शाम को इसने बहुत मेहनत से चॉकलेट सोफे बनाया और जब वो खूब ठंडा हो गया तो ट्रे में सजाकर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अभी दूसरी सीढ़ी पे ही चढ़ी थी कि आरजू नीचे आती दिखाई दी। ये किसके लिए है? वो माथे पे बल डाल के लम्हे भर को रुकी। फादी के लिए है? जी, उन्होंने कल कहा तो था। मेरे पास टाइम कहाँ था। आज भी किसी को याद ना आया तो मैंने बना ही दिया। इसने बेनियाजी से शाने झटके। वो दूसरी सीढ़ी पे ट्रे उठाए खड़ी थी कि आरजू नीचे उतरे और वो ऊपर जा सके। और डिनर की तैयारी कर ली तुमने? आरजू जीने से उतरकर इसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। अम्मा बना रही हैं। कौरमा बना लिया है। मम्मी ने कहा भी था, तुमने चेक किया? आप सीधे सीधे कह दें कि मैं चली जाऊं और आप ये ट्रे फवाद भाई को देकर अपने नंबर बना लें। तो लें पकड़ें। इसने ट्रे ज़ोर से थमाई। मुझे और भी काम करने हैं। और खटखट सीढ़ियाँ उतरकर किचन की तरफ चली गई। बदतमीज़, वो बड़बड़ाई। मगर महमल को मालूम था कि इसकी बुलंद आवाज़ फवाद सुन चुका होगा और अब आरजू चाहे जो कर ले। वो जानता था कि काम किसने किया था और नंबर कौन बनाना चाह रहा था। और फिर यही हुआ। रात खाने पे जब मुसरत ने चॉकलेट सोफले लाकर रखा तो फवाद ने सबसे पहले डाला, ये तुमने बनाया है महमल? जी, वो सादगी से बोली। आरजू ने नागवारी से पहलू बदला। बहुत टेस्टी है। तुम ही रोज़ मीठा क्यों नहीं बनाती?
इतनी फारिग नहीं हूँ मैं, 100 काम होते हैं मुझे, एग्ज़ाम हो रहे हैं मेरे। दिल करेगा तो बना दिया करूँगी, वरना सब जानते हैं महमद से ये जी हुजूरियाँ नहीं होती। अम्मा एक फुल्का मुझे उठा दें। वो मसरूफ़ सी अम्मा के हाथ से फुल्का लेने लगी, जैसे ऐसे फवाद के तासुरात की परवाह ही ना हो। वो ताईदन सर हिलाकर सौफले खाने लगा, मगर बार बार निगाह भटक कर इसके मोमी चेहरे पे जा टिकती थी, जो बहुत मगन सी अभी तक खाना खा रही थी। सौफले को इसने हाथ भी नहीं लगाया था। वो किचन में खड़ी सिंक के सामने दोपहर के जूठे बर्तन धो रही थी, जब सामने बड़ी सी खिड़की के पार आसमान पे सुरमई बादल इकट्ठे होने लगे। वो अभी तक इस स्पंज प्लेटों पे मारते हुए इस स्याफाम लड़की के मुतालिक सोचे जा रही थी, जिससे वो गुज़िश्ता दिनों से एतराज़ बरत रही थी। एंड बस के टाइम पे स्टॉप पे जाती और बेंच पर बैठने के बजाय ज़रा फासले पे खड़ी हो जाती। ना तो दानिस्ता इस लड़की को देखती और ना ही करीब जाती। मालूम नहीं क्यों उसे उससे और उसकी स्याह जिल्द वाली किताब से खौफ महसूस होने लगा था। बादल ज़रा गरजे तो वो चौंकी। नील हूँ सुनहरी शाम पे ज़रा सी देर में छाया हो गई। बिजली चमकी और यकायक मोटी बूंदें गिरने लगीं। महमल ने जल्दी जल्दी आखिरी बर्तन धोकर रैक में सजाए, हाथ धोए और बाहर लॉन की तरफ भागी। बारिश देखकर इसका दिल यूं ही मचल जाया करता था। महमल जाओ, मुसरत से कहो। बल्कि ताई मेहताब, जो बरामदे में कुर्सी पर बैठी लड़कियों से गपशप में मसरूफ़ थी, इसे आते देखकर हुक्म सादिर करते करते रुकी। इसके चेहरे पे बारिश में खेलने का शौक़ था। ताई ने लम्हे भर को सोचा और फिर हुक्म में तरमीम कर दी, बल्कि जाओ पकोड़े बना लाओ, साथ धनिया की चटनी भी हो, और मईज़ के लिए आलू के चिप्स फ्राई कर लो। इसके चेहरे पे फैला इश्तियाक यकायक फीका पड़ गया। इसने कदरे बेबसी से इनको देखा। मगर तयम्मा अभी कैसे, वो बारिश मैं बाद में कर दूँगी, वो मनमनाई। हाँ तो बारिश के लिए ही तो कह रही हूँ, जाओ शाबाश जल्दी करो। और निदा, ये सूट फिर तुम्हें कितने का पड़ा था? वो निदा के दुपट्टे को उंगलियों में मसल कर सताइशी अंदाज में पूछ रही थी। सिर्फ 1,500 का तायम्मा, मैं कल ही आपको ले चलती हूँ, वहाँ बहुत अच्छे प्रिंट्स आए हुए हैं। आपका कॉम्प्लेक्शन तो वैसे भी बहुत प्यार है, आप पे तो हर रंग ही खिल जाता है। वो आपस में मसरूफ़ हो गई। महमल पैर पटकती अंदर आई। आलू छील कर काटे, बेसन घोल कर रखा, तब तायम्मा ने आवाज़ लगाई, मिक्स पकोड़े बनाना, फवाद को प्याज़ों वाले पकोड़े बहुत पसंद हैं। भाड़ में गई इसकी पसंद। इसने ज़ोर से छुरी स्लेब पे पटकी। आलू कतलों में काटे थे, अब फिर से इनको छोटा करना पड़ेगा, मिर्चें प्याज भी काटने पड़ेंगे। शिद्दत बेबसी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। आज अम्मा बीमार थीं, सुबह से बुखार था, सो वो अगर ना करती तो मुसरत को बीमारी में उठकर करना पड़ता। वो ना भी नहीं कर सकती थी। प्याज काटते हुए इसकी आंखों से आंसू निकलते गालों पे फिसल रहे थे। तभी फवाद माँ को पुकारता किचन के खुले दरवाजे से ठिठक कर रुका। खुली जीन्स पे लंबा कुर्ता और गर्दन के गिर्द मफलर की तरह दुपट्टा लपेटे, भूरी ऊंची पोनीटेल बांधे, वो सर झुकाए खड़ी कटिंग बोर्ड पे ठक ठक प्याज काट रही थी। आंसू गालों पे चमक रहे थे। महमल, वो बेचैन सा करीब आया। क्या हुआ, तुम रो रही हो? मेरी मर्ज़ी, आप लोगों को क्या है? आप लोगों को तो अपने खाने से गर्ज होती है। फवाद के दिल में जगह बनाने के सारे इरादे भुलाकर वो तलख सी हो गई। फिर भी किसी ने कुछ कहा है? यहाँ कहता कोई नहीं है, सब हुक्म सादर करते हैं। इसने छुरी वाले हाथ की पुष्ट से गाल साफ किया। और मुझसे अभी कोई बात ना करे, मैं बहुत गुस्से में हूँ। या तो छुरी मार दूँगी या पकौड़ों में जहर मिला दूँगी। अच्छा, वो पता नहीं क्यों हंस दिया। वो रुक कर इसे देखने लगी। आप क्यों हंसे? कुछ नहीं। खैर, बनाओ पकौड़े और मिक्स वाले बनाना। वो अपनी पसंद बताकर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। इसके आंसू फिर से बहने लगे। जाने किस भोलपन में वो ये सोच बैठी थी कि अगर वो इसकी मुट्ठी में आ गया तो। इसने नफ़ी में सर झटका। वो सब एक जैसे थे, बेहिस, खुदगर्ज़, मतलबी। और जब तक पकोड़े बने, बारिश हल्की हो चुकी थी। वो सब लड़के लड़कियां बरामदे में बैठे 2 मिनट में ही इसके पकोड़े चट कर गए। और अब हसन सबको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने का प्रोग्राम बना रहा था। तुम लोग भी क्या याद करोगे कि सखी से पाला पड़ा था। वो टांग पे टांग रखे बैठा फर्जी कॉलर झाड़ रहा था। हसन फ़िज़ा चची का बेटा और निदा सामिया का भाई था। शक्ल में निदा से मुशाबे था। बड़ी बड़ी पुरकशिश आँखें और सांवली रंगत। अलबत्ता आदतों में कदरे मुख्तलिफ था। इसने फ़िज़ा की मीठी ज़बान तो मुस्तार ली थी, मगर कड़वा दिल नहीं लिया था। वो घर का वाहिद फ़र्द था जो दिल का भी अच्छा था, नरम गो, साफ दिल और हैंडसम। अभी अभी वो ऑफिस से आया था और कोट कुर्सी के पीछे टिकाया आस्तीन फोल्ड किए बैठा वो थकन के बावजूद सबको आउटिंग पे ले जाने की दावत दे रहा था।
कौन कौन चलेगा? सामिया बुलंद आवाज़ में पूछने लगी तो महमिल भी दिल में मचलती ख्वाहिश के बाइस करीब आ गई। मैं भी चलूँगी। सब ने रुक कर इससे देखा था। कंधे पे पर्स लटकाए बालों को एक स्टाइल से बैंड में जकड़ती आरजू ने, जो अंदर से बाहर आ रही थी, कदरे नागवारी से इसे देखा। इनको भी ये शौक़ सताने लगे हैं। और फिर सभी साथ साथ बोलने लगे, तुम्हारी जगह नहीं बनेगी, हम पापा की हाईएस्ट लेकर जा रहे हैं, सबकी सीटें पूरी हैं। तुम बाहर जाकर क्या करोगी? सिदरत तमस्खराना सी हंसी। मेहताब ताई की फ़ोटोकॉपी। बेटा जान, आपके तो एग्ज़ाम हो रहे थे। फिज़ा चची बहुत फ़िक्रमंदी और प्यार से इसे देख रही थी। खूब दिल लगाकर पढ़ो, आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। जाओ शाबाश। कोर्स कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर रिवाइज़ करना। अभी शुरू करोगी तो रात तक पूरा होगा। ताई मेहताब ने फिज़ा चची की बात ख़त्म होने का इंतज़ार किया और फिर तेज़ी से बोली, ना तुमने बाहर जाकर करना क्या है? रात का खाना कौन बनाएगा? माँ अलग ड्रामे करके बिस्तर पे पड़ी है, कोई पूछने वाला है इनको? बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़े जाते हैं। फवाद ने लम्हे भर को कुछ कहना चाहा, फिर खामोश रहा और हसन, जो खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था, बिलाखिर कह उठा, कोई महमिल से भी तो पूछे वो क्या चाहती है। हाँ, अब हम इससे पूछते रहें? ताई बिगड़ कर बोली। हसन लम्हे भर को चुप हो गया, मगर फिज़ा ने बेटे के झाड़ने पे वाज़ेह बुरा माना। जाओ तुम अंदर जाओ, बस इतना ही कह सकी। ताई मेहताब से मुकाबला करना इसके बस से बाहर था। वो पैर पटकती भागकर किचन में आई और सिंक पे सर झुकाए फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी देर बाद रोते रोते सर उठाया तो खिड़की के पार ड्राइवे में बाहर निकलती हाईएस्ट दिखाई दी।